नमस्कार जी। आज हम जानेंगे केतु और उसके पिछले कर्म का। क्योंकि केतु जो प्लैनेट से जो है ना, एक ऐसा ग्रह है कि कहीं न कहीं आप समझिएगा कि हमारे पास्ट लाइफों का भी रिप्रेजेंट करता है। और हमारा पास्ट लाइफ कैसे गया, पिछला जन्म कैसे गया, कौन से हमारे अधूरे कर्म थे और उसका प्रभाव किस प्लैनेट्स पर आता है। और वो जो प्लैनेट्स होता है केतु। जी हाँ दोस्तों, बोलते हैं ना कि ये जीवन जो है ना, हमारा लाइफ जो है ना, बहुत ही एक रहस्यमय है। और जो भी हम इस लाइफ में करते हैं, जो हमारा मानव जीवन है, एक इच्छाओं से भरा हुआ है। क्योंकि कहीं न कहीं हम सभी मनुष्यों के अंदर जो है ना, कुछ न कुछ एक इच्छा मात्र होता है उससे प्राप्त करने को। वो इच्छा किसी भी हो, अच्छे कर्म हो या बुरे कर्म हो। इसी पे यह टॉपिक पे है कि इस तरह जीवन के रहस्य को सुलझा कर लिया जाना कि आखिर हमारे जीवन के रहस्य क्या है। और वो रहस्य जो है कहीं की कुछ वैसे पॉइंट पर टिका होता है। पहला तो हमारा होता है पास्ट, कि हम पास्ट में क्या थे और कैसे जानेंगे पास्ट में क्या थे। दूसरा जो होता है हमारा फ्यूचर क्या होगा, और प्रेजेंट और फ्यूचर क्या होगा और पास्ट क्या था। तो उससे बेस्ट होता है कि प्रेजेंट, यानी आप जो प्रेजेंट में कर रहे हैं वही आपका फ्यूचर क्रिएट होगा। अब प्रेजेंट को आप अच्छे कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक फ्यूचर आपका अच्छा होगा। अगर प्रेजेंट खराब कर रहे हैं तो फ्यूचर भी खराब होगा। तो प्रेजेंट में हमें क्या करना है और प्रेजेंट में जो सिचुएशन है वो किस वजह से है। तो आज जो स्पेशली है, जिन व्यक्तियों का जन्म की तारीख 7 तारीख, 16 तारीख या 25 तारीख को हुआ है, यानी जिन व्यक्तियों का मूलांक 7 आता है या भाग्यांक भी 7 आता है, अब ड्राइवर बोले या कंडक्टर बोलते हैं। साथ ही साथ 7 नंबर किसका है, केतु ग्रह का आता है। और केतु क्या होता है, राहु जो होता है हमारा सर होता है, और इसके लोअर पार्ट जो होता है उसको बोलते हैं केतु। यानी कि राहु के पास तो सर है, दिमाग है, बट केतु के पास क्या है, दिमाग नहीं है। और जब दिमाग नहीं तो हर कुल क्या है, दिल इसके पास है। तो दिल से सभी पर बिलीव करता है, विश्वास करता है। और यही सबसे मेजर बात जब है, जब केतु लोगों पर विश्वास करना शुरू कर देता है तो वैसे लोगों धोखा खाते हैं। अब धोखा किस टाइप के खाते हैं आप देखेंगे कि धोखा का भी कारण है। एक धोखा जो होता है रिलेशन में, या तो आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में, या आपको मैरिड लाइफ में रिलेशन। दूसरा धोखा या तो आपको इकोनॉमिकल, या तो पैसे से रिलेटेड। अब धोखा देने वाला व्यक्ति कौन रहेगा, या तो आपका फ्रेंड, या तो आपका सगा जिसे आपने दिल से अपना माना, या आपको अगर पैसे से संबंधित धोखा रहा तो ये आपका बिजनेस पार्टनर है जिसपे आपने ज़्यादा फेथ किया है और उसके अकॉर्डिंग आपने बिजनेस करना स्टार्ट कर दिया। अभी कहीं न कहीं धोखा ये दिलवाता है। उसमें भी कुछ नंबर जैसे 16 नंबर, 16 नंबर, जिन व्यक्तियों का अगर 16 तारीख का जन्म है तो एक ऑटोमेटिक कार्मिक नंबर है। अब ये कार्मिक नंबर क्यों आता है, क्योंकि जिन व्यक्तियों का 16 वाले जन्म लिए हैं, इनका पिछले जन्मों में जाने या अनजाने में कहीं न कहीं आपने रिश्तों में धोखा दिया। आप अपने प्रेमी को धोखा दिया, या आप अगर पत्नी थे तो पति को, और या आप अगर पति थे हस्बैंड तो वाइफ को। तो कहीं न कहीं धोखा देने की वजह से इस जन्म में भी आप देखेंगे कि खास करके रिलेशनशिप में आपके साथ चीटिंग जरूर हुआ होगा, और नहीं तो टाइम पीरियड आता तो चीटिंग हो जाता। अब ऐसा नहीं कि हर किसी के साथ होगा, बट एक एवरेज देखा गया है कि मैक्सिमम लोगों को जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 16 का है उनके साथ रिश्तों में तो धोखा मिला ही मिला। अब ये धोखा क्या होगा, यही हो गया केतु, और यही आपका पिछला जन्म का कर्तव्य हो गया। अब इसमें हम डिटेल में बताते हैं कि और इसको कैसे अच्छा कर सकते हैं। बोलते हैं कि क्या कोई ऐसा भी है, कोई रिश्ता है या कोई तरीका है जिससे आपका ये जान सके कि आखिर पास्ट लाइफ में हम सबके जीवन में क्या हुआ था, अंत कैसे हुआ था। क्योंकि जब पास्ट लाइफ में जब हमारी अंत हुई थी, यानी हमारी जब मृत्यु हुई, तो क्या करते करते या किस कर्म से हम कौन सा वैसा काम कर रहे थे जिसमें बिजी थे, संलग्न थे, उसके कारण हमें हमारी मृत्यु हो गई। तीसरा होता है कि क्या आपका पेंडिंग कर्मा भी रह गया। अब यहाँ पे बहुत गहराई से समझिएगा, आपने किसी प्रोजेक्ट को आपने हाथ में लिया, उस काम को कर रहे थे, बट उस काम को करते करते आपकी सडन मृत्यु होगी। अब यहाँ पे दो चीज आता है। अब यहाँ पे जब मृत्यु होगी तो कर्म क्या हो गया, जो काम लिए थे वो पेंडिंग हो गया, अधूरा रह गया, और आपने फिर क्या किया, न्यू बॉर्न ले लिया, नया जन्म ले लिया। तो नया जन्म जब लेंगे तो कहीं न कहीं उसी प्लैनेट्स के अकॉर्डिंग ये जो केतु से रूल आप करेंगे, या आपकी कुंडली में केतु प्रथम भाव में हो या 7th हाउस में हो, या किसी भी 12 घर में से किसी घर में हो।
अब यहाँ पे मैटर करता है कि आपका अगर जिस जन्म जो हुआ है ना, तो आप समझ लें कि कहीं न कहीं पिछले जन्मों में कुछ न कुछ अधूरे कर्म छूट गए थे, जिसके कारण यहाँ पे आपको यहाँ पे जन्म लिए। और यहाँ पे ये चीज़ें क्या करता है, जैसे आपकी मान कीजिए अब वो पेंडिंग कर्मा था, जन्म लिए तो फिर उस कर्मा को करना है। अब पेंडिंग रहेगा तो छोड़ नहीं सकते, इस जन्म में नहीं फिर अगले जन्म में, या तो फिर उसके अगले जन्म। कहीं नहीं कहीं कर्म जो होता ना हम सब के साथ होता, क्योंकि हमारे शरीर तो जो है ना पंच तत्वों से मिला हुआ है, लेकिन हमारे शरीर को चलाने वाले जो है ना, जो सुप्रीम पावर सोल आत्मा, ये आत्मा ही है जो हम सबको एक काम करवाती है। क्योंकि बॉडी को अब देखेंगे, बॉडी को अब अगर सोल निकल गई तो बॉडी कोई काम करने, लोग इसे जला देंगे, डेड बॉडी को जलाया जाएगा, पंच तत्व से बना हुआ पंच तत्व विलीन हुआ है। लेकिन फिर जो है ना हमारे अंदर जो बोल रहे हैं शक्ति, सुनना, समझना, अगर आपको कोई मान अपमान करता तो सारा फीलिंग किसको होता है, सोल को होता है, आत्मा को होता है। तो सारा कर्मों का जो गुही रहस्य है ना, वो सारे सोल के अंदर, आत्मा के अंदर है। हमारी आत्मा ही तो है, होता ना हम सब के अंदर आत्मा है, और उस आत्मा को समझना है, और वही हमारा कर्म हो गया। और उसी को जब आज हम डिटेल्स में जानेंगे, तो आज हम जानेंगे कि क्या इसका ज्योतिष में, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी में कोई तरीका है जिसको हम जान सकते हैं, और वो जानने का तरीका है आपका केतु नंबर 7। नंबर 7 ही आपको रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर आपकी जन्म की तारीख जो बताया 7/16/25, तो समझ लीजिए कि आपका पिछले जन्मों का पेंडिंग कर्मा की वजह से आपने इन तारीख पर जन्म लिया। अब यहाँ पे और बात करते हैं कि केतु क्या होता है। केतु को बोलते हैं कि हमारा पास्ट लिंचर होता है, किसी भी चीज का एक जो बोलते हैं कि एक पताका, एक ध्वजा होता है, केतु होता है। जो भी हम काम करते हैं उसका मतलब होता है कि जो भी आप कुछ करना चाह रहे हैं, जीवन में नया ऊंचाइयों को छूना चाह रहे हैं, या बहुत बड़ा कुछ करना चाह रहे हैं, या आपके अंदर कुछ टैलेंट है, आपको लगता है ना कि मेरा ही झंडा गाड़ेंगे, एकदम सबसे टॉप में जाएंगे, आपकी हैंड राइटिंग है, या आपका स्किल है, या आपकी बोलने की कला है, ये सारा आपका केतु को ही करता है। केतु ऐसे भी देखेंगे क्या है, थोड़ा मिस्ट्री वाली चीज़ों को, थोड़ा गहराई वाली चीज़ों को, डीप में जाना, बोलते हैं ना कि बाल के खाल निकालने में रहता है, क्योंकि चीज़ों को इंटरनल पूरा जाते हैं, क्योंकि सर तो है नहीं, दिल से सोचते हैं और अंदर ही अंदर पूरा उसको रिसर्च करते हैं। ऐसे भी रिसर्च का नंबर, और 7 नंबर ऐसे अगर देखा जाए तो अच्छा नंबर ही माना जाता है। बोलते हैं कि 7 नंबर जो होता है ना, 7 समुद्र, इंद्रधनुष भी 7 कलर को होता है, 7 फेरे लिए जाते हैं, 7 डेज होते हैं, 7 दिन का अगर कोई यज्ञ सप्ताह होता है 7 दिन का होता है। 7 हम बोलते हैं कि 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ो, हर चीज में 7 नंबर को यूज करते हैं। काफी लोगों का 7 नंबर लकी होता है। लेकिन अगर आपने 7 तारीख जन्म लिया है, आप केतु से रूल करते हैं, या आपकी कुंडली में केतु जिस घर में बैठा हुआ है, तो उसको आप समझेंगे कि यहाँ पे आपका कहीं न कहीं पिछले जन्मों को कर्म की वजह से इस जगह पे, इस घर में जन्म लिया, लेकिन इस जन्म में इस घर में भी जन्म लेके आपको जो आप काम कर रहे हैं ना, उस काम को पूरा करें। तो आप समझे कि आपका जन्म उसी वजह से हुआ। तो अभी आप कैसे समझेंगे कि आपको करना क्या। अब उसके लिए और आपको क्या होता है कि अगर केतु को अगर आप कहीं यानी कि ऊंचाई तक लेके जा सकते हैं, एक ऐसा है। और अगर हमारे जो बॉडी होता है ना, डीएनए की अगर बात करें, तो आपकी डीएनए में भी जो है ना, अगर देखेंगे तो आपको उस यात्रा से लेकर इस यात्रा तक यही बताता है कि आपकी पहचान भी है। और केतु की कुंडली के अलग अलग भाव में जो होता है ना, कि अगर केतु किसी भाव में अगर बैठता है तो किस कर्म में पिछले जन्म में सबसे ज्यादा संलग्न है, तो आपके भाव से पता चलता है। हर भाव बताता है कि आप किस कर्म में संलग्न थे। दूसरा होता है कि केतु जहां भी बैठेगा तो उससे रिलेटेड, उस भाव से रिलेटेड जितने भी उसके जो है ना पहचान है, एट्रीब्यूट्स है, वो सारा आपको पता चलेगा। तीसरा होता है कि एट्रीब्यूट भी पता चलेगा, उसके साथ साथ जो आपकी जिसमें ज्यादा संलग्न थे उस भाव से रिलेटेड भी, और आपको जो कर्म थे या जो काम कर रहे हैं, आप टीचिंग के काम कर रहे हैं तो पता चलेगा किस भाव से। आपके लिए टीचिंग के ही काम क्यों करें, कोई रिसर्च में है तो पिछला पास्ट में भी कर रहे थे, अभी अगर आप रिसर्च में है या एजुकेशन फील्ड में या ऑकल्ट फील्ड में, तो कहीं ना कहीं पास्ट में भी आप सोचे थे कि ऑकल्ट में एक अच्छा करें, क्योंकि आपके सोल के अंदर वो संस्कार वही होते। बट भले आपको जब मृत्यु होगी तो उन चीजों को छोड़ दिया, कर नहीं पाए। तो अभी क्या है कि क्या आप काम करते करते आपकी अगर मृत्यु हुई थी, क्योंकि देखिए इस शरीर की तो एक उम्र होती है, एक सीमा है, एक लिमिट है,
वो जाना ही जाना है। बोलते हैं कि जैसे अगर कोई मूवी देखते हैं 2 घंटे 2.5 घंटे 3 घंटे का मूवी, क्या होता है वो सारा हीरो हीरोइन एक्टर होते हैं, अपना ड्रामा में एक रोल निभाते हैं, रोल प्ले होता है, मूवी समाप्त, सब लोग अपने पर। वैसे हमारे शरीर भी, हम सभी जितने भी दुनिया में हैं, हम सभी क्या है कि एक टाइम निर्धारित के लिए, किसी का 60 साल, किसी का 80 साल, किसी का 5 ईयर्स, जो भी अपना समय, उसके बाद रोल प्ले करना, फिर वापस दूसरे घर में जाना है। ये एक अटल सत्य है और हम सभी इंसान का मृत्यु अटल सत्य, एक समय सीमा भी तय है। अब सबको मरना है, हम हो या आप हो, सबको एक दिन मरना है। अब होता क्या है कि हम कोई भी काम कर रहे हैं, जो भी हम काम कर रहे हैं, उस काम को हम जो भी कर रहे हैं, या हमें कोई चीज सीख रहे थे, तो कोई काम को हम अगर पूरा करने वाले थे और अगर सडन मृत्यु हो गई तो उस काम को क्या होगा, पूरा कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। और जब काम को पूरा नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा, अवश्य ही हमें फिर जन्म लेके काम करना होगा। अटल समझिएगा। तो वहीं से, उस पॉइंट से, उस थ्रेड को हम पकड़ लेते हैं और शुरू कर देते हैं अपनी जीवन की यात्रा। अब जब जीवन की यात्रा शुरू करते हैं, अब यहाँ पे विशेष समझिएगा कि अब जो केतु और आपके जो हमने टाइटल बताया था अधूरे कर्म, वो क्या करवाता? केतु वही बताता कि केतु के जो आपकी पोजीशन, जो आपकी कुंडली के अंदर, जो आपके लग्न चार्ट के अंदर, ये जो हॉरोस्कोप के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। और वह यह भी सच है, अगर आप किस बात में सबसे ज़्यादा अच्छे होंगे, किस बात में आपको सबसे ज़्यादा एडजस्ट करना होगा, वो रिश्ते में हो या पढ़ाई में हो या करियर में हो या मनी में हो या इकोनॉमिकल कंडीशन में, अगर आपका केतु बोलते हैं ना कि फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ, तो समझ ले कि इसका मतलब है कि, और लग्न का मतलब होता है कि आप स्वयं, यानी कि पिछले जन्मों में आप सबसे ज़्यादा बेस्ट, सबसे ज़्यादा अपने ऊपर काम करे थे, खुद के ऊपर काम करे थे। वो पीडी हो, पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो, या खुद की ग्रूमिंग के लिए हो, या खुद को आपको ऊपर उठाने के लिए ये करे थे। तो आप अपने कुछ काम करे थे और वहीं आपका जीवन समाप्त हो गया। जो काम कर रहे थे वो काम छूट गया, क्योंकि जीवन समाप्त हो गया तो काम भी आपका छूट गया। अब वो काम पेंडिंग रह गया। अब इस जन्म में आए तो यहाँ से फिर से वही काम में आप लगे होंगे। आप देखेंगे कि उसी से रिलेटेड आप काम कर रहे होंगे जो पिछले जन्म में छूटा था। तो आज यहाँ पे क्या होता है कि अब आपकी जीवन समाप्त हो गया और यहाँ से फिर से एक न्यू बॉर्न लेके आपका जीवन का एक नया लेसन, नया अध्याय आपका शुरू होता है। तो इस जीवन में जब आप आते हैं तो अपने बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। आप देखेंगे ऐसे भी जितने भी 7 नंबर वाले हैं, ब्रश करते करते सोचते रहते हैं। इनके पास सोचने की शक्ति ज़्यादा है, सोचते रहते हैं, चीज़ों को थोड़ा सीक्रेट रखना समझते हैं, हर चीज़ों को अपने अंदर ही रखना ही पसंद करते हैं। फिर कहीं से इनको इसलिए लगता है ना, क्यों ज़्यादा सोचते हैं, क्योंकि इनको ये लगता है कि कोई काम अधूरा न रह जाए, जल्दी किसी को बताए नहीं, काम पूरा करके ही किसी को बताएंगे। इन चीज़ों को छुपाते हैं, इसलिए उन्हें डर भी रहता है कि कहीं काम हमारा फिर पेंडिंग न रह, छूट न जाए, और कहीं फिर से मेरा काम अधूरा न रह जाए। और ये उनकी अंदरूनी इच्छा रहती है, इंटरनल इच्छा ये रहता है कि केतु एक फेयर भी आपको देता है, एक विजन भी देता है। और जो भी 7 नंबर वाले हैं, जो भी केतु से रूल करते हैं, आप देखेंगे आपकी लाइफ में एक विजन होगा। आपको लगता होगा सर मैं इस काम के लिए बना हूँ, मैं इस काम के लिए बनूँ, मैं, हमारे पास से प्रोजेक्ट इस काम के करने जा रहा हूँ, या इसके काम। और आपकी जो फील्ड है ऑकल्ट का फील्ड है, एजुकेशन का है, करियर का है, रिसर्च का है, या कहीं न कहीं आईटी फील्ड में भी ऐसे लोग देखा जाता है। तो उम्मीद करता हूँ जो मैंने आपको मैसेज देना था आप समझ गए होंगे कि केतु और उसके पिछले जन्म की कहानियाँ। उम्मीद करता हूँ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और फॉलो करें। धन्यवाद दोस्तों। ओम शांति, ओम शांति।